मौलवी साहब ने अब तक दूसरों को बचाया था, लेकिन क्या हुआ जब उनके किसी अपने की जान पर खतरा बनाया? आइए सुनते हैं। मौलवी साहब उस दिन बहुत खुश थे, क्योंकि उनका भतीजा हसन अपने कुछ दोस्तों के साथ गाजियाबाद आने वाला था। काफी दिन हो गए थे उन्हें उससे मिले, तो वो उसके आने की तैयारी में लगे थे कि तभी मोहल्ले के कुछ बच्चे मौलवी साहब के पास आए और बोले, मौलवी चाचा, वो खंडहर में क्या सच में भूत है? तो उनकी बात सुनकर मौलवी साहब मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा, वहाँ जाना नहीं। वो खंडहर वर्षों से वीरान पड़ा है और कहते हैं कि इस जगह पर अकीद रहता है। बच्चों ने पूछा, वो क्या है? तो मौलवी साहब ने कहा, अकीद एक खौफनाक राक्षस है जो अपनी शक्ति से लोगों की जान ले लेता है। किसी ने भी उस स्थान की ओर रुख नहीं किया, क्योंकि वहाँ जो भी गया वो लौटकर वापस नहीं आया। उन्होंने बच्चों को समझाया कि उस खंडहर से दूर ही रहना। बच्चे फिर वहाँ से चले गए और तभी मौलवी साहब की नज़र पड़ी हसन पर, जो सामने खड़े मौलवी साहब की बात सुन रहा था। मौलवी साहब उसे देखकर बहुत खुश हो गए और उसे गले लगा लिया। हसन भी बहुत खुश था उनसे मिलकर। दोनों ने पहले बातें बातें की और मौलवी साहब ने पूछा कि तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं आए? तो हसन ने कहा कि उन्हें कुछ काम था, इसलिए वो आ नहीं पाए। फिर हसन थोड़ी देर आराम करने के लिए चला गया। अब रात का समय था जब हसन मौलवी साहब के पास बैठा था। वो बहुत ही जिज्ञासु किस्म का लड़का था, जिसे नए नए स्थानों की खोजबीन करने का शौक था। तो उसने जब खंडहर के बारे में सुना तो उसने सोच लिया, एक बार वहां जाकर देखेगा। उसने मौलवी साहब से पूछा, चाचा, वो खंडहर कहाँ है? तो मौलवी साहब ने बताया कि वो खंडहर शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में है, लेकिन वहां लोग कभी नहीं जाते। कहते हैं कि वहां अकीद है, जो एक खूंखार राक्षस है। वो लोगों पर हावी होकर उनकी जिंदगी जीने की ताक में रहता है, और जब उसका मन भर जाता है तो वो उस इंसान को मार देता है। तो हसन ने सोचा, अगर मैं वहां जाऊंगा तो शायद मैं वो रहस्य सुलझा पाऊं और सबको बता पाऊं कि ये सिर्फ अफवाह है। हसन ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए इसे महज एक अफवाह समझ बैठा था। तो 2-3 दिन के बाद एक रात हसन ने अपना प्लान बनाया और बिना मौलवी साहब को बताए उस निर्जन स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने काफी सोच विचार किया, लेकिन उसके दिल में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। वो उस निर्जन स्थान पर पहुंच गया। उसने देखा कि वहां पर एक बहुत ही पुराना खंडहर है। हसन जैसे ही उस खंडहर के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई। खंडहर बहुत पुराना और उजाड़ था, जहां तक कि सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच सकती थी। हसन ने खंडहर के अंदर कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, जो जैसे हवा में गूंज रही थी। ये आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई सो रहा हो और उसकी नाक बज रही हो। आवाज धीमी थी लेकिन भयानक थी। हसन ने सोचा, ये बस मेरी कल्पना है और कुछ नहीं। इस वीरान खंडहर में कौन ही होगा? लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि खंडहर के बीचों बीच एक धुआं सा बना हुआ था। हसन ने सोचा कि ये क्या है। वो उस धुएं की ओर गया और वो धुआं गहरा होता चला गया। उसने सोचा कि ठंड है तो शायद कोहरा होगा, लेकिन इसी धुएं के बीच उसे 2 आंखें दिखाई दी जो आग की तरह जल रही थी। और अचानक हसन को ठंडी हवाएं बह रही हैं ऐसा महसूस होने लगा। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने कोहरे से निकलने की कोशिश की ताकि खंडहर से बाहर जा सके। तभी उसे आवाज आई, मैं कोई अफवाह नहीं हूँ। तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन अब बच के नहीं जा सकते। हसन घबरा गया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई ऐसे सबको डराने की कोशिश कर रहा हो। तो उसने पूछा, कौन है? सामने आकर बात करो। तो अचानक खंडहर में एक हंसी गूंजी और आवाज आई, तुमने मुझे देख लिया तो जिंदगी भर सो नहीं पाओगे। अब तुम्हें यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हसन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन खंडहर का रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक हसन को वहां घुटन महसूस हुई और ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई उसको जकड़ रहा हो। उसको चक्कर आने लगे और ऐसा लगा जैसे कि वो अपने होश हवास भी खो रहा है। अब हुआ ये कि अचानक हसन बेहोश हो गया। अब अगले दिन मौलवी साहब हसन के लिए परेशान हो रहे थे कि ना जाने वो कहाँ चला गया था। वो उसे ढूंढने के लिए जाने ही वाले थे कि तभी हसन घर आ गया।
लेकिन हसन की आंखों में डर और बेचैनी थी। मौलवी साहब ने देखा कि वो कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। उसका चेहरा पीला और आंखें लाल हो चुकी थी। मौलवी ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने हसन से पूछा कि तुम कहाँ गए थे और ये क्या हाल बना रखा है। तो हसन ने बस कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। शाम के समय फिर मौलवी साहब ने हसन से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक नहीं लग रहे। पर हसन ने मुंह नहीं खोला। लेकिन मौलवी को शक हो गया। उन्होंने महसूस किया कि हसन के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। इसके बाद मौलवी ने हसन से धीरे धीरे पूछताछ शुरू की, लेकिन हसन कुछ भी बता नहीं पा रहा था। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। मौलवी साहब ने हसन में कई बदलाव देखे, जैसे कि उसने कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया था और खाना पीना भी छोड़ दिया था। लेकिन उसकी वजह उन्हें समझ नहीं आ रही थी। फिर एक रात जब मौलवी साहब सो रहे थे तो हसन अपने कमरे से बाहर निकला, पर उसकी आंखें लाल थी और उसके दांत किसी जानवर की तरह बाहर की ओर निकले हुए थे। वो एक भेड़िया नजर आ रहा था। हसन घर से बाहर निकल गया और मोहल्ले में इधर से उधर घूमने लगा। तब एक भी आदमी घर से बाहर नहीं था। फिर वो उस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में गया, जहाँ एक गली में उसे एक आदमी अकेला जाते हुए नजर आया। वो दबे पांव उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगा। उसके गले से भेड़िए की तरह गुर्राने की आवाज आ रही थी। जब उस आदमी को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो पीछे मुड़ा, और पीछे मुड़ते ही हसन ने अपने लंबे नाखूनों से उसका मुंह नोच डाला। वो आदमी जोर से चीखा और अगले ही पल हसन ने उसके गले से सारा खून चूस लिया। फिर उस आदमी की लाश को वहीं छोड़कर वो वापस घर गया। अगले दिन पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई थी और मौलवी साहब भी इस घटना के बारे में जानकर चौंक गए थे। लेकिन उस दिन उन्होंने हसन के चेहरे पर मुस्कान देखी, जिससे उन्हें शक हुआ कि हसन खंडहर के बारे में पूछ रहा था। कहीं वो वहां तो नहीं गया था। ये ख्याल आते ही वो और परेशान हो गए। उनके हाथ पर ठंडे पड़ गए, क्योंकि वो जानते थे कि अकीद किसी को अपनी शक्ति से पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है। जब कोई उस पर काबू नहीं पा सकता तो वो पूरी तरह से उस इंसान को अपना दास बना लेता है और कुछ भी करवा सकता है। तो उसी रात मौलवी ने हसन के साथ वापस उस खंडहर की ओर जाने का फैसला किया। वो जानते थे कि अगर जल्दी नहीं गए तो हसन पूरी तरह से अकीद के कब्जे में चला जाएगा। तो रात में जैसे ही वो खंडहर के पास पहुंचे, वो महसूस करते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। अकीद की मौजूदगी हवा में घुली हुई थी। मौलवी ने हसन से कहा, हसन, मैं तुझे बचाने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। अकीद को बोल कि तेरे शरीर से निकल जाए। उसका घर ये खंडहर है, तेरा शरीर नहीं। तो उन्होंने देखा कि हसन की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही वो अकीद के नियंत्रण में भी था। तभी हसन के चेहरे का भाव बदल गया और वो गुस्से में आकर बोला, मौलवी, तुम्हारा भतीजा अब मेरा है, इसे नहीं छोड़ूंगा अब मैं। मौलवी ने अपनी आंखें बंद की और पूरे दिल से अल्लाह से मदद की दुआ करने लगे। उन्होंने अकीद से जंग करने का मन बना लिया था। तभी एक शक्तिशाली आंधी चली और मौलवी ने ऊंचे स्वर में बोलना शुरू किया, आलम से दूर हट जा, अल्लाह के नाम पर जो भी तू है। जैसे ही हसन के सामने उन्होंने ये कहा, वैसे ही हसन चिल्लाने लगा कि तुम मुझे नहीं रोक सकते मौलवी, मैं अब इसी शरीर में तेरे भतीजे की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन मौलवी की आवाज़ और दुआ ने उसे कमज़ोर करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मौलवी की दुआओं की ताकत बढ़ी, अकीद की शक्ति घटने लगी। खंडहर की दीवारें हिलने लगी और हवा में अजीब सी हलचल मचने लगी। हसन के शरीर में हलचल महसूस हुई और वो धीरे धीरे अकीद के प्रभाव से बाहर आने लगा। उसकी आंखों में फिर से इंसानियत की झलक दिखाई दी। लेकिन अकीद ने पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम मुझसे नहीं जीत सकते मौलवी। लेकिन मौलवी ने उसकी आवाज़ को दबा दिया। जैसे ही मौलवी ने एक और ताकतवर दुआ पढ़ी, अकीद का शरीर बिखरने लगा। वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और आखिर में धुआं बनकर हसन के शरीर से निकल गया। जाने जिस रूप में वो हसन पर हावी हुआ था, उसी रूप में बाहर भी आ गया। हसन पूरी तरह से अकीद के नियंत्रण से मुक्त हो चुका था, लेकिन वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। पर मौलवी ने उसे संभाल लिया और कहा, हसन, अब तुम सुरक्षित हो बेटा। वो उसे वापस घर ले आए और पूरी रात अल्लाह से दुआ मांगी और उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा बुरा नहीं होने दिया। अकीद जैसे शैतानी ताकतों से बचने का यही तरीका है। लेकिन इसके बाद मौलवी साहब ने देखा कि हसन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो शांति से रहने लगा और अपने चाचा के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगा, क्योंकि उसे अकेले रहने में डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे वो बेहतर हो चला और हसन ने एक दिन मौलवी से कहा, चाचा, मैं अब समझ गया कि डर से कैसे लड़ा जाता है।
मौलवी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, डर को जीतने के लिए पहले खुद पर विश्वास करना ज़रूरी है। इस तरह फिर से हसन अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीने लगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मौलवी के आगे के सफ़र से जुड़ सकें।